हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 केमिस्ट्री में, ठीक है, 5 अंक का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 12 साल से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और ये अगर बात करें देख सकते हैं कि आपके 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 15 में, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 में क्वेश्चन आया और हम कहते हैं 23 में भी ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी सेट में देखने के लिए मिलेगा। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, मात्र 5 से 10 मिनट दीजिए, आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर होने वाला है और बोर्ड एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल आप अच्छे से इसको लिख करके आएंगे, ठीक है। तो एक बार सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट जो है इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पहली बार चैनल को आप सभी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में जो बच्चे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तुरंत जाकर के जुड़ जाइए ताकि जितने भी क्लास चलते सभी क्लास का जो लिंक है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर किया जाता है ताकि आपका एक भी क्लास मिस ना होने पाए, ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं ये टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको तुरंत का तुरंत आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछे जाएगा कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए, इसके 2 प्रमुख गुण एवं 2 उपयोग लिखना है। इस विधि में लासैलिय नियम का क्या महत्व ये भी आपको बताना था, ठीक है। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं 13 में, 14 में, 15, 17, 20 और 22 में इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान सुनिए, क्वेश्चन जब पेपर में आप जाइए तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि पूछा क्या, बस उतना ही का आपको आंसर यहाँ पर देना है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण विधि का सचित्र वर्णन, इसके निम्न के साथ अभिक्रिया का समीकरण, जो यहाँ पर समीकरण के लिए बोला यही समीकरण यहाँ पर आपको दिखा देनी, यानी रासायनिक समीकरण इसके साथ अगर क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा और इसके साथ। चलिए बच्चों इसी तरीके से अमोनिया की कोई 2 रासायनिक गुणधर्मों का समीकरण आपको यहाँ पर देनी है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2022 से कुछ छोटे अंक में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो 2 रासायनिक गुण जैसे कि आपका AgCl3 से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, Cl2 से या CO से, ठीक है। तो ये आप चीजें देख लीजिएगा। फिलहाल बच्चों ये हमने फिगर यहाँ पर लिया हुआ, इस फिगर को ध्यान समझिएगा, अभी हम आपको सोल्यूशन और ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको एक बार ध्यान से आप सभी देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यही सचित्र वर्णन करने के लिए जब पूछेगा तो ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसका पहले हैबर विधि का सिद्धांत क्या और कैसे अमोनिया यहाँ पर तैयार होता है। धीरे धीरे हम एक पॉइंट से सीखना शुरू करते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देख लीजिएगा, आप लोग हेडिंग डालेंगे हैबर विधि का सिद्धांत। पहले हम लोग जानेंगे हैबर विधि का सिद्धांत क्या होता है, बहुत ही सिंपल से आप सभी को तैयार हो जाएगा। कहता है कि यदि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एक संबंधित 3 अनुपात मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया बनती है। भाई बिल्कुल सिंपल सी है कि यदि हम शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक संबंधित 3 के अनुपात में मिश्रण करके उसको गर्म कर दे तो हमारे अमोनिया बनकर तैयार हो जाती है। हमने क्या कहा भाई, हमने कहा नाइट्रोजन आपका 1 होना चाहिए तो हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए, उसकी संख्या 3 होनी चाहिए। तो यानी एक संबंधित 3 मिश्रण को जो है अनुपात के मिश्रण को गर्म कर देते हैं तो हमारी अमोनिया बनती है। और भाई यही तो हैबर विधि का सिद्धांत है। अब जो हमने बोला है वही हमें दिखाना है। अब यहाँ पर हमने N2 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने 3H2 ले लिया और यहाँ से रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाएं क्योंकि इससे ये बन जाएगा, इससे ये भी बनेगा। तो यहाँ से अभिक्रिया करा करके जो है 2NH3 यानी अमोनिया यहाँ पर बन गई, अमोनिया गैस निकल गई और प्लस यहाँ पर 23,400 कैलोरी ऊर्जा भी बाहर निकली। तो अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, अगर इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए तो देखिएगा N का 1 अणु यहाँ पर है और हाइड्रोजन का 3 अणु देख सकते हैं यहाँ पर है। तो एक संबंधित 3 का अनुपात बिल्कुल हो गया और यही यहाँ पर बोला गया था, ठीक है। तो आप समीकरण में यहाँ पूरा दिखाएंगे कि N2 + 3H2 से रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3 अमोनिया का गैस निकल रही और 23,400 कैलोरी ऊर्जा भी निकल रही है। अब ये तो सिंपल सा आपको आ गया। चलिए बच्चों इसमें कुछ पॉइंट है, अब इसके बारे में जानते हैं क्योंकि हमें सचित्र वर्णन करनी है। तो लिखेंगे यह एक उष्माक्षेपी उत्क्रम अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्योंकि देख सकते हैं इसका रिएक्शन ऐसे नहीं है, इधर भी है और इधर भी, इसी को हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी इसको गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा और इसको गर्म करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। अब ठीक है, पढ़िए अब कि यह एक उष्माक्षेपी क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं इतना 23,400 कैलोरी क्या है ऊर्जा निकल रही है। तो यह एक उष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और क्रिया के पश्चात आयतन में
कमी होती है, यानी जब यह क्रिया करके खाली होता है तो इसके पश्चात आयतन में इसकी कमी होती है, इसलिए लासातेलिए के नियमानुसार कम ताप, ध्यान सुनेगा, अब इसी वजह से लासातेलिए नियम को ये फॉलो करता है, तो कहेंगे इसलिए लासातेलिए नियम के अनुसार कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया अधिक उत्पन्न होगी। यानी दोस्तों इसको हम लोग ताप जो है कम देंगे, दाब इसका प्रेशर ज्यादा बढ़ाएंगे तो अमोनिया ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्या होगी, अधिक से अधिक बनेगी। ठीक है, कम ताप पर अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में अनुकूलतम ताप जो है, यानी दोस्तों कम ताप पर इस अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए, यानी कि अगर हम कम ताप पर इसको करें तो इस अभिक्रिया का वेग तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो वेग बढ़ाने के लिए जो हम एक उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं और इस अभिक्रिया के उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो इसका अनुकूलतम ताप है जिससे कि अधिक से अधिक अमोनिया बने, उसको हम लोग जो है 450 से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करते हैं तथा उच्च दाब कितना होना चाहिए, 200 वायुमंडल है। तो ये इस अभिक्रिया पर कराते हैं तो अमोनिया ज्यादातर संख्या में बनती है, क्योंकि अभिक्रिया उत्क्रमणीय, इसलिए अमोनिया को बराबर क्रिया क्षेत्र से हटाने के बाद अमोनिया गैस अधिक बनेगी। अब बच्चों हमने क्या बताया, हमने ये कहा कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अब इसको गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा N2 और H2, और इनको गर्म करेंगे तो ये बनेगा। तो दोस्तों जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये बनेगा, लेकिन अगर बच्चों ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया अगर रुका रहेगा तो ये उल्टा बनना शुरू हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको दाब लगा करके जितना अमोनिया बनता रहता है उसको हम लोग हटाते रहते हैं दाब से, ताकि ये ज्यादा संख्या में अमोनिया बन जाए। अगर ये दाब नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि ये जो NH3 अमोनिया बना फिर से वापस से आपका N2 और H2 बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह देख सकते हैं ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का ये साइन है। चलिए ये बातें हमें लगता है आपको समझ में आ गई होगी, तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस अभिक्रिया में लोहे का बारीक चूड़ जो कि उत्प्रेरक का काम करेगा तथा मॉलिब्डेनम यानी उत्प्रेरक वर्धक की सूक्ष्म मात्रा का प्रयोग यहाँ पर होती है। इसमें गैसीय मिश्रण शुद्ध होना चाहिए जिससे उत्प्रेरक विषाक्त न होना यानी कि विषैला न होने पाए। अब बच्चों ये विधि है यानी कि हैबर विधि में कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ध्यान सुनिएगा। कहता है कि शुद्ध N2 और H2 को एक संबंधित 3 के अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडल दाब पर तप्त लोहे के बारीक चूड़ जो कि उत्प्रेरक का काम करेगा को, जिसमें मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक मिला होता है, किसमें इस जो तप्त लोहे के बारीक चूड़ है उत्प्रेरक, उसी में जो है आपके मॉलिब्डेनम जो कि उत्प्रेरक वर्धक मिला होता है, उसको हम 450 से 500 डिग्री ताप पर जो है गर्म करते हैं। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, अब फिगर की बात आ गई है। हमने कहा कि एक संबंधित 3 के अनुपात हम यहाँ पर N2 और H2 लेते हैं भाई, और ये देख सकते हैं ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशर पंप, और यहाँ से अमोनिया जो है सॉरी यहाँ से N2 और H2 गैस जो है एक संबंधित 3 का अनुपात हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और कंप्रेसर पंप से जो है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये गया यहाँ पर और यहाँ से जो है ये आ गया किसमें, इसको, इसका नाम क्या भाई, इसका नाम है उत्प्रेरक कक्ष, यानी ये उत्प्रेरक कक्ष में आ गया, और उत्प्रेरक कक्ष में ही इसी में ही हमारा मॉलिब्डेनम और लोहे का चूड़, ठीक है, जो कि ये उत्प्रेरक का काम करेगा लोहे का चूड़, और मॉलिब्डेनम क्या है उत्प्रेरक वर्धक का काम करेगा ताकि ये प्रोडक्ट जो है विषैला ना होने पाए, इसमें मिला होता है। ठीक है, इसमें मिला होता है, और इसी में हमारा क्या प्रवाहित हो गया N2 और H2 एक संबंधित 3 का अनुपात बिल्कुल इसमें आ गया। अब बच्चों अब यहाँ पर प्रेशर कंप्रेसर मशीन लगा ही है, अब यहाँ से रिएक्शन करेगा आगे बढ़ेगा, और यहाँ पर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या मिला बच्चों आपको, अब इसके साथ साथ क्या क्या N2 है H2 है, और इसी के साथ इसमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से रिएक्शन करके क्या बनेगा, आपको गर्म करेंगे तो NH3 भी साथ में इसमें जाता रहेगा। ठीक है, अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, अब ये जाता रहेगा, और यहाँ सुनिए, यहाँ ध्यान समझिएगा, ये सब क्या है, यहाँ पर H2 है यानी ये जल है, ताकि इसको ठंडा करे, क्या करे, ठंडा करे। तो अब ये देख सकते हैं इसमें क्या है, ये संघनित्र है, इसमें क्या हो जाएगा, ये ठंडा होगा, तो ठंडा होगा बच्चों, तो यहाँ पर ये जो नीचे ये देख सकते हैं डट डट डट, ये है आपका द्रव अमोनिया यहाँ पर बन करके तैयार हो जाती है, और यहाँ जो हवा होती है ये बाहर यहाँ से निकल जाती है। अब बच्चों इसको प्रेशर के माध्यम से जो है इसमें ये देख सकते हैं इसके अंदर क्या हमारा ठंडा जल इसमें हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं। अब बच्चों यहाँ से जब ये द्रव अमोनिया बनकर के तैयार हो गई तो ये द्रव अमोनिया देख सकते हैं यहाँ से ऐसे 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 आए, यहाँ निकली, और यहाँ से जो है इसमें से देख सकते ये जो देख सकते ये पाइप ही लगा हुआ है, ठीक है, और इसी में से ये आ रही है, और इसमें क्या ये ठंडा जल है इसमें प्रोवाइड किया जाता है, और यहाँ से H2 आपका बाहर यानी जल बाहर निकल रहा है, और इसको ठंडा जब करता है इसको तो यहाँ से जो है आपका द्रव अमोनिया बनकर के तैयार होती है, और ये द्रव अमोनिया यहाँ से जो है ऐसे ऐसे निकलती है। ठीक है, तो अब ध्यान सुनेगा, अब बच्चों ये नीचे का जो है आपका द्रव अमोनिया बनकर के तैयार हो गई, लेकिन
कुछ तो ऐसे होंगे जो कि अभी भी गर्म है, तो अभी भी गर्म है यानी कि अगर गर्म है तो हमने क्या बताया, रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो फिर क्या बन जाएगा आपका, इसमें जो ये गैस वाला बचेगा वो क्या बचेगा, N2 और H2 बचेगा। फिर ये यहाँ से होकर के यहाँ आएगा, फिर सर्कुलेशन पंप से जो है इसको फिर से हम लोग प्रेशर देंगे, और ये देख सकते हैं इस वाले लाइन से, इस वाले पाइप से जो है ये देख सकते हैं ये आ रही है H2 + H2। अब देखिएगा ये इसमें से ये ऐसे ऐसे आई और फिर यहाँ से जो इसमें कूद जाएगी, यानी इसमें चली जाएगी, ठीक है। फिर वही प्रोसेस जो है बार बार होना शुरू हो जाएगा। और बच्चों यही तो एक विधि है आपके हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण करना, ठीक है। उम्मीद है बच्चों कि ये फिगर आपको समझ में आएगा और जो हमने बातें बताई वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों हम आगे फटाफट और पॉइंट देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो यही है, और इस विधि में 10 से 15% अमोनिया बनती है, यानी जो ये द्रव अमोनिया बना है ये कितना बनता है आपका, 10 से 15% बनता है। बाकी जो फिर इसी तरीके से रास्ते से जाता है, फिर इसमें कूदता है, फिर इसे ठंडा होता है, फिर रिएक्शन करता है और फिर कुछ अमोनिया बनकर तैयार होगी। फिर ये प्रक्रिया हमेशा चलता रहता है, ठीक है, और अमोनिया बनती रहती है। चलिए, और ठीक है, जिसमें संग्रहित में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं, शेष गैसों को फिर से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया, फिर वापस चला जाता है N2 और H2, फिर वहां पर संयोजक द्वारा NH3 का लगातार उत्पादन होता रहता है, जैसा हमने अभी जस्ट बताया। अब बच्चों ये विधि हो गई, फिगर भी आपने देख लिया। अब चलते हैं हम लोग रासायनिक गुण की तरफ, ठीक है। रासायनिक गुण में हम 2-3 गुण फटाफट देख लेते हैं। आपसे नाम से पूछेगा, अगर पूछेगा नहीं 2 रासायनिक गुण लिखिए, कोई भी आप लिख सकते हैं। तो पहला हम लोग देख लेते हैं क्षारीय गुण। तो यह क्षारीय गैस है, यानी अमोनिया जो क्षारीय गैस है, तथा लाल लिटमस को नीला कर देती है, यह अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती है। ध्यान सुनिएगा, अमोनिया जो हमारी क्षारीय गैस है यह लाल लिटमस को नीला कर देती है, अम्लों से अगर इसका अमोनिया को अगर अम्लों से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनाती है। जैसे कि हमने बच्चों यहाँ पे ले लिया क्या, अमोनिया, ठीक है, और ये देख सकते ये हमारा HCl क्या है, अम्ल है, ठीक है। तो यह अमोनिया यानी अम्ल से अभिक्रिया करके यह अमोनियम क्लोराइड बनाती है, और ये एक प्रकार का क्या होता है, लवण होता है। अमोनियम क्लोराइड क्या है, एक प्रकार का लवण है। तो यानी कि दोस्तों क्षारीय गुण में हम दिखा देंगे NH3 का HCl से जब अभिक्रिया कराता है तो NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड बनता है, जिसको ये एक प्रकार क्या होता है, लवण होता है। एक अभिक्रिया ये हो गया। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते, अगर हम दूसरे यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं दूसरे अम्ल से, यहाँ पर हम अभिक्रिया करा लेते हैं तो देख सकते हैं 2NH3 और ये आपके H2SO4 ये क्या अम्ल है, ठीक है। तो यहाँ से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, NH4 का ट्वाइस SO4, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम सल्फेट। बच्चों ये भी एक प्रकार का क्या है, लवण होता है। तो देख सकते हैं क्षारीय गुण में अमोनिया किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाती है। दूसरा आपका रासायनिक गुण में बच्चों आ जाए धातु ऑक्साइडों का अपचय है, ठीक है। धातु ऑक्साइडों का अपचय है, ऑक्साइड मतलब यानी कि दोस्तों इसमें ऑक्सीजन होगा। यह धातु ऑक्साइडों को अपचयित कर देती है। धातु ऑक्साइड यानी दोस्तों वह धातु जिसके साथ ऑक्सीजन भी मिला होता है उसी को हम लोग धातु ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर CuO, अब देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिला, ये धातु ऑक्साइड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते 3CuO प्लस यहाँ पर 2NH3 अमोनिया को रक्त तब तक हम गर्म करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर बन गया 3 अणु कॉपर का, और यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन गैस निकल गया, और यहाँ पर देख सकते हैं आपका 3H2 हो गया। और हम यहाँ क्या किया कि यह धातु ऑक्साइडों को अपचयित कर देता है। अब देखिएगा अपचयित का मतलब धातु ऑक्साइड देख सकते हैं यहाँ पर देखिए कॉपर को क्या किया, अपचयित कर दिया, यहाँ पर कॉपर निकल कर आ गया। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम PbO को ले लेते हैं तो यहाँ से Pb को भी निकाल देगा ये बाहर। अब 3 अणु PbO को लिया और 2NH3 इसको रख तब तक गर्म कर दे, देख सकते हैं यहाँ पर जो है 3 अणु जो Pb के निकल दे, N2 गैस और 3H2O। फिर इसी तरीके से दोस्तों अगर हम यहाँ पर FeO को ले लेंगे तो यहाँ पर 3 अणु Fe का निकाल देगा बाहर, देख सकते हैं गर्म कर दे। इसमें से 1-2 रिएक्शन या तीनों आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आपको रिएक्शन भी पता होगा, फटाफट नोट करते हैं या स्क्रीनशॉट करके इसको तुरंत सीख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि यह AgCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों सिल्वर क्लोराइड के साथ तो 2NH3 अमोनिया और AgCl3 से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड यहाँ पर बनाता है। ये रिएक्शन थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, AgNH3 का ट्वाइस और देख सकते यहाँ प्लस आयन लगा प्लस Cl माइनस, इसी को हम लोग पढ़ते हैं डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। अब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो देख सकते हैं NH2 और Cl2 से NCl3, ये क्या बनाएगा बस, इसका नाम है तो दोस्तों नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड NCl3 को याद रखिएगा, प्लस यहाँ पे क्या बना लेगा
3HCl, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड के साथ अभी जैसे हमने अभिक्रिया आपको दिखाया है कि यहाँ पे कॉपर निकल के आएगा। और यहाँ उपयोग देख लीजिएगा आप लोग फटाफट कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में अमोनिया का सबसे यूज किया जाता है। पहला उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, बर्फ बनाने तथा कोल्ड स्टोरेज में प्रशीतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो है 327 कैलोरी पर ग्राम जो कि उच्च होती है। तो दो उपयोग आपने ये भी देख लिया कि अभिकर्मक के रूप में और बर्फ बनाने के रूप में प्रशीतक के रूप में इसका यूज किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण करना आपको समझ में आ गया, फिगर भी आपको समझ में आ गया और रासायनिक समीकरण, गुण और बनाने की विधि सब कुछ समझ में आ गया। इतना ये पॉइंट आप कर लीजिएगा। ये किसी न किसी सेट में आपसे पूछा जा सकता है, तो अगर पूछा जाएगा तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से बना करके लिखनी है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में भी हम एक क्वेश्चन 5 अंक में लेकर के आ रहे हैं, जो कि आपके 10 से 12 साल वो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए, तो तैयार रहिएगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलता रहेगा। साथ में दोस्तों हम बहुत जल्दी अति का, लघु का और विस्तृत का एक अलग अलग से जो है वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक रहेगा जिस तरीके से उसको हम आपको बता दें, कब से उतना तो आपको तैयार कर ही लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तो एक बार आप सभी इस वीडियो को लाइक नहीं किए अभी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।